अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट इन फॉरेक्स मास्टरिंग क्लास 1। फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग मार्केट मेकर। पिछली जितनी भी सारी वीडियोस हुई और उसके अंदर जो स्पेशलाइज की वीडियोस थी, फिर उससे पहले बेसिक थी, यानी कि एक इंसान जब फॉरेक्स के अंदर कदम रखता है उसको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्या क्या चीज़ें उसको पता होना ज़रूरी हैं, वो सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं माशाल्लाह। और अब हम मास्टरिंग क्लास का जो पहला पार्ट है उसको लेके चल रहे हैं। इसमें मैं एक चीज़ वाजे कर दूं आपको कि जस्ट फॉर अ कवरेज ऑफ कोर्स, यानी कि जो कवरेज है कोर्स की उसके मुताबिक ये सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन अगर आप बेस्ट पार्ट लेना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मैं इसके अंदर टोटली इन हो जाऊं, तो आपको इस वेबसाइट पे लॉग ऑन करना पड़ेगा। जब आप इस वेबसाइट पे लॉग ऑन कर जाते हैं तो यहाँ पे आपको ब्रोकर का एक पेज मिलेगा जिसके अंडर रेफरल, अगर आप रेफरल अकाउंट बना लें और बना के मेरे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहें तो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और आगे अपना जो भी सफ़र है, जर्नी है पूरा ट्रेडिंग का, उसको मेरे साथ लेके चल सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि बस हम खाली इसको ऊपर से स्टडी कर लें तो फिर आप इसको, जिस तरह हम आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे उसी हिसाब से आप स्टडी कर सकेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो हमें सारे मिलें और डेली बेसिस पे जिस तरह हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो उसके लिए आपको मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा कड़वा सच है और बड़ी सीधी सी बात है। और इस दरमियान बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोगों ने रेफरल भी बनाए, मगर उन्होंने ये समझा कि शायद रेफरल बनाने से हमारा मसला हल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि रेफरल बेसिकली क्या है वो भी मैं ज़रा समझा देता हूँ कि रेफरल के अंदर जब आप एक अकाउंट खोल लेते हैं तो जब आप ट्रेड करते हैं उसकी जो लॉट साइज होती है, उस लॉट साइज के पीछे आपका ब्रोकर आपसे कमीशन लेता है। वट एवर कोई भी ब्रोकर हो, आपने उसको कमीशन देना होता है। अब अगर आपकी सोच में यह है कि मैं अपनी एक पैनी भी ना दूं किसी को और मैं सारा कुछ ही ले जाऊं, तो इस तरह तो बहुत मुश्किल है। ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में। तो उसमें यह है कि जो कमीशन आप उनको देते हैं उसके साथ हम उनके साथ ये डील करते हैं कि हम आपको क्लाइंट्स देंगे, और अगर हम आपको क्लाइंट्स देते हैं तो आप हमें क्या देते हैं। तो उसमें ये होता है कि मिसाल के तौर पे अगर उन्होंने $1 आपसे कमाया होता है तो उस $1 में से उसका 10% या 5% या वट एवर जो भी इनकी हमारे साथ डील होती है वो हमें उसमें से पे आउट करते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से है कि जैसे आपने ट्रेडिंग की और आपने देखा कि मेरा $3 का स्प्रेड था, $3 तो मुझसे कमीशन खा लिया जो ब्रोकर है, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। मकसद हम ये चाहते हैं कि हमें कुछ भी ना, अगला हमें छेड़े ही ना और हम सब कुछ कमा लें। ऐसा पूरी ज़िंदगी में कहीं नहीं हो सकता। तो ये जोन, ये जो अपना जहन है, इसको अगर क्लियर कर लें लोग, और बात माशाल्लाह काफ़ी लोगों का जहन इस चीज़ में क्लियर भी होता है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पास ऐसे अच्छे लोग हैं जो रेफरल भी ले रहे हैं और मेरे साथ रेफरल के साथ लॉगिन है। तो उनके साथ में स्टडी करने में मज़ा भी आता है और वो स्टडी चलती भी है, क्योंकि दिस इज टिट फॉर टैट कि अगर आप, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, मैं आपको फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ, तो कम से कम आपको रेफरल तो करना पड़ेगा। खैर, और अगर आप रेफरल नहीं करते और आप ये समझते हैं मैं डिपॉजिट ना करूं और मैं ग्रुप में आ जाऊं और ग्रुप के अंदर अब मुझे सारा डाटा मिलेगा, तो ये भी आप जेन से निकाल दें। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि माशाल्लाह जो रेफरल में जो मेरे साथ चल रहे हैं ग्रुप में, उनको कंप्लीट डाटा प्रोवाइड हो रहा है, उनको किसी चीज़ में कहीं कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, और उनके साथ मैं हूँ। तो ये बात आपने अपने जेन में क्लियर करके ज्वाइन करना है, तो नहीं तो अदरवाइज़ आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, आगे प्रोसेस करते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट्स पे, जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं आज की क्लास के अंदर। नंबर 1 है कि अंडरस्टैंडिंग मार्केट मेकर। मार्केट मेकर क्या है, या प्राइस मेकर जिसे आप कह सकते हो, कि किसी भी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक प्राइस मेकर्स होते हैं या मार्केट मेकर्स होते हैं, स्टॉक्स में भी होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट को अप एंड डाउन्स दे सकते हैं। इसलिए अप एंड डाउन्स देते हैं क्योंकि इनका बीच में लिक्विड के अंदर पैसा होता है और इनकी कोशिश होती है कि पहले एक ड्रामेटिकली, यानी कि मार्केट के अंदर एक इल्यूजन पैदा करें। उस इल्यूजन से ये होता है कि लोगों में जो है लोग उसको क्लिक होते हैं। लोग जब देखते हैं कि एक मार्केट में कैंडल ने स्पाइक किया, चाहे वो अप की तरफ किया है, तो लोग उसको देख के क्लिक होते हैं और लोग उसके अंदर अपनी ट्रेड्स लगाने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे ट्रेड्स लगती चली जाती हैं, मार्केट मेकर को क्या मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना शुरू होते हैं। अब इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको अभी थोड़ा सा ये पेन वगैरह लेके फिर समझाता हूँ। लेट सपोज कि आपने अपने कंप्यूटर से एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है। ये ट्रेड, अब आप कौन है, आप बेसिकली आप ट्रेडर हैं,
ठीक है। आपके यहाँ से क्या हुई चीज़, आपके यहाँ से मेक हो गई ना, आपने मेक करके आगे भेज दी, यानी कि ट्रेडर ने मेक किया। मेक क्या किया, एक कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, कैसे मेक किया, क्योंकि जब आपके पास ट्रेडिंग वो खुलती है विंडो, तो आप बाकायदा मेकिंग करते हैं ना। किस तरह से मेकिंग करते हैं, अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं चाह रहा हूँ कि हर चीज़ इसमें क्लियर करता जाऊँ इनको। लेट सपोज ये आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अब जब आप इसके अंदर ट्रेड लगाते हैं, तो जब आप ट्रेड को मेक करते हैं बाकायदा, पहले आप एक वॉल्यूम देते हैं कि मेरा ये वॉल्यूम है, ये मेरा स्टॉप लॉस है, आप कोई भी वट एवर स्टॉप लॉस डालते हैं, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस नंबर है या जो भी वट एवर, ठीक है, आप वो सब कुछ करते हैं। तो उसके बाद आप ट्रेड सेल या बाय की मेक करते हैं, ठीक है। तो इस बात को आपने अपने जेहन में बैठा लेना है कि जब हमारी ट्रेड मेक होती है, व्हेन यू मेक अ ट्रेड, ठीक है, उसके बाद वो डायरेक्ट किधर जाती है। अब बीच में कौन बैठा हुआ है, टिकर। टिकर जो होता है बेसिकली ये आपका टिकटिंग करता है, यानी कि आपको एक नंबरिंग देता है, और नंबरिंग देके सीधा फाइनेंशियल मार्केट में जहां लिक्विड है वहां पे सेंड कर देता है। जैसे आप इंटरबैंक कह सकते हैं, सही है, इसमें बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये देखें, जो लोग इसको फर्स्ट टाइम वीडियोस को देखेंगे उनके लिए भी मैं गुजारिश करता हूँ कि आप मेहरबानी करें इस वीडियो को ऐसे ना देखें, इस तरह आपको कुछ समझ नहीं आने वाली। आप कोर्स में बैक पे जाएं और बैक पे जो बेसिक है और स्पेशलाइज उसको करते हुए आएँ, उसके बाद आप इधर जब कदम रखेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ रही होगी। तो टिकर जो है वो आगे लिक्विड। अब क्या है कि आपकी ट्रेड पहले गई ब्रोकर, ब्रोकर से सीधा गई और चली गई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अच्छा, अब जो बात समझने की है कि मार्केट मेकर किस साइड पे बैठा हुआ है। मार्केट मेकर बैठा हुआ है आपकी लिक्विड में, ठीक है। अच्छा, लिक्विड में बैठा हुआ है, इसके पास ये डाटा कैसे आ रहा है, जो नंबर वन पॉइंट था कि अंडरस्टैंड करना मार्केट मेकर को। जब हमने ये डाटा प्रोवाइड किया, किस तरह प्रोवाइड किया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। लेट सपोज जैसे अब ये एक हमारा डेमो अकाउंट है, इसमें हम इसका टर्मिनल खोलते हैं। ये देखिए, ये सारा आईसी मार्केट्स का है, कनेक्ट हो गया, सब कुछ हो गया। इसमें हमें ये क्या चीज़ है, ये आपकी आइडेंटिटी है, यानी कि आपकी आईपी एड्रेस है जहां से आप लिंक कर गए इस पूरे सिस्टम के साथ। अच्छा, आप लिंक तो कर गए, लेकिन ये डीसी जो हुआ है, ये जो बेसिकली जो पिंग हो रही है, ये पिंग नंबर किधर हो रही है, क्या ये ब्रोकर, नहीं सॉरी, अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये आप अपने लैपटॉप से जब आप ट्रेड देते हो और आगे जाती है, तो ये एक पिंग के ज़रिए जारी होती है थ्रू दैट आईपी एड्रेस। उसके बाद बीच में ब्रोकर जस्ट एक वेबसाइट का नाम है, ब्रोकर कुछ भी नहीं है, ब्रोकर के पास कुछ भी नहीं है, कोई डाटा नहीं है। ब्रोकर से होते हुए ब्रोकर जस्ट और सिर्फ टिकिंग कर रहा होता है, उसके टिक्स लग रहे होते हैं, सही है। अब टिक्स क्या होते हैं, यहाँ से आप जब ये खोलेंगे मार्केट वॉच, तो आपको ये दिखाएगा। इसके अंदर मार्केट वॉच पे आप अगर राइट क्लिक करें तो इसके अंदर आपको ये देखें, स्प्रेड, हाई लो, टाइम, ये सारी टिकटिंग है, ठीक है। अब ये जो आ रहा है टिक चार्ट, तो ये सिर्फ और सिर्फ टिक्स लगा रहा है। टिक्स किस चीज़ को कहते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म है टिक्स, जो कि आपके टिकट को कह लें, आपकी टिकट बनाता है, यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट का एक टिकट होता है, ठीक है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट का टिकट लगता है तो उसका एक स्पेसिफिक नंबर होता है कि वो कोई नंबर दे देता है, 6-7 नंबर होते हैं उसके, और वो एक नंबर देने के बाद उसके बाद वो सीधा लिक्विड में चला जाता है, ठीक है। अब लिक्विड के अंदर जब जाता है तो ये सीधा एक्सचेंज में चला जाता है। अच्छा, अब एक्सचेंज को डाटा कौन दे रहा है, टिकर, ठीक है। तो ये बात वाजे हो गई कि आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक बाय लिया था। जब आपने इस पॉइंट पे बाय लिया ठीक है, तो बाय लेते के साथ ही जब ये डाटा वहाँ मौजूद हो गया, इसको सारा डाटा मिल गया, तो आपने क्या क्या चीज़ें बताई। आपने उसको बताया कि मेरा एक तो ये स्टॉप लॉस है, ठीक है, और ये मेरा सॉरी, ये आपने यहाँ से सेल लिया है, ठीक है, सेल लिया है, और ये आपका इसको हम सेल कर लेते हैं। चलें, अब हमारे पास एग्जांपल ऐसी है, हाथ चलाने में मेरा भी दिल नहीं कर रहा है इस वक्त अब सेल के अंदर आपने यहाँ पे ये आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस है एसएल, और उसके बाद ये आपका टीपी हो गया, टेक प्रॉफिट, ठीक है, और ये आपकी ट्रेड हो गई। अच्छा, अब ये सारा का सारा डाटा
ये यहाँ कैसे पहुँचा, ये बात समझने की है कि आपका डाटा वहाँ पे जा रहा है, किस तरह जा रहा है। कि मैं आपको थोड़ा सा इधर से ये मूव करके दिखा देता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें। लेट्स सपोज कि शायद मेरी इसमें कोई ऐसी ट्रेड लगी हो, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैंने कोई ट्रेड इसमें ली हैं, अभी फ़िलहाल नहीं है लेकिन पीछे मेरे पास थी। खैर आज संडे है तो आज ये डाटा सारा डिलीट हो गया। अच्छा, इसमें यह है कि जब आप ट्रेड लेते हैं तो होता क्या है, आपके यहाँ पे लिखा हुआ आता है कि जीबीबी यूएसडी की फलानी ट्रेड ली और इस तरह ये टीपी, ये स्टॉप लॉस और ये सारा, ये पूरा का पूरा डाटा ये आगे कन्वर्ट हो जाता है और पहुंच जाता है सीधा किधर, लिक्विड में। ठीक है, जब ये कंप्लीट डाटा वहां पहुंच जाता है तो ये बात अब समझने की है कि हाँ, अब इस बात में ये इस बात की श्योरिटी है कि पीछे कुछ हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? अब मैं आपको उसका थोड़ा सा एक फेस दिखा देता हूँ कि वो कैसे होता है। होता ये है कि आप यहाँ पे ये पॉइंट देखते हैं। लेट्स सपोज आप कहते हैं यार मार्केट रिवर्स जाएगी, सेल ले लेता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर एक सेल ले लिया। हो सकता है मेरा रेड कलर नहीं समझ आ रहा हो, उसको ब्लैक कर लेता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट देख लीजिए, मैं अब दोबारा आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। इस पॉइंट को देख के और इतनी बड़ी रिट्रेसमेंट को देख के आपके जेहन में आता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी। अब ये क्योंकि एक न्यूज़ आई है, न्यूज़ के बाद का ये न्यूज़ का इफेक्ट है कैंडल में, और उसके बाद ये रिट्रेस भी हुआ, तो डेफिनेटली ये तो हम रोज़ देखते हैं, ये चीज़ें होती हैं। मगर सडनली क्या हुआ कि जब आपने यहाँ पे सेल को पुट किया, ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपने बैक टेस्ट में डाटा को चेक करके आपने कोई ख़ास जोन के ऊपर रेजिस्टेंस ली। ठीक है, आपने सोचा यार मैं एक काम करता हूँ, मैं इस पे रेजिस्टेंस चेक करता हूँ कहाँ पे आ रही है। ठीक है, जब आपने रेजिस्टेंस ली तो आपको पता चला कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस है और वो इस पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा ऊपर आप यहाँ पे इधर स्टॉप लॉस ले लेते हैं। ठीक है, ये लॉजिक भी बनती है कि चलो मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर अपना एक स्टॉप लॉस ले लेता हूँ, और स्टॉप लॉस के बाद मैं अपना टेक प्रॉफिट यहाँ तक है, पर मैं ये समझता हूँ कि ये यहाँ तक तो मार्केट आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना एक टेक प्रॉफिट ले लेता हूँ। अब आपने टीपी भी सेट करके दे दिया, आपने एसएल भी सेट करके दे दिया, आपकी जो टिकट थी वो टिकट जो थी वो सेंड हो गई टिक होके कहाँ पे, लिक्विड में। अब जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, लिक्विड बैठा हुआ है आपको पैसे देने के लिए। आप ट्रेड लगाएंगे और वो आपको पैसे देता रहेगा और इसी तरह आप अमीर बन जाएंगे। कितनी मज़े की बात है ना। इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि जैसे ही ये ट्रेड जाएगी, जाते के साथ ही यहाँ पे एक जंप आएगा। जैसी ट्रेड हिट होगी जंप आएगा और थोड़ी ही देर में आपका जो स्प्रेड है बेसिकली वो तो ये दिया उसने, उस स्प्रेड से मार्केट नीचे जाएगी नहीं, और अगर जाएगी थोड़ी बहुत जाएगी और आपको शो करेगा 0.40 सेंट्स, और ये प्लस माइनस में अप एंड डाउन होके उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैं आपको रियल वो चीज़ें बता रहा हूँ जो अब आपको आगे शायद ये मेरे ख्याल कोई इतनी डिटेल नहीं देगा, अभी तक कोई चैनल नहीं दे रहा, लेकिन मेरी कोशिश है कि मैं हर चीज़ समझाऊँ। और 0.40 सेंट्स के बाद ये फिर दोबारा $2 हो जाएगा, $2.80 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये फ्लक्चुएट करके अप एंड डाउन होती रहेगी। उसके बाद पहले एक कैंडल बनेगा, फिर नेक्स्ट एक कैंडल बनेगा, और नेक्स्ट कैंडल हैमर बनने के बाद अचानक ये मार्केट ऊपर जाएगी। अब ऊपर कहाँ जाएगी, ये तो आपका था स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस को हिट कर देगी। यहाँ पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। अब आप भूल जाएं जो आपने आगे का सोचा हुआ था, वो तो गया। और ये सब करने के बाद वो आराम से नीचे ट्रैवल कर जाएगी। नोट करें अब आप ये एक इंपॉर्टेंट फेज है। लेकिन खैर हम लड़ाई करते हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं, हमारे पास कोई स्ट्रेटजी है। हमें किसी ने मार्टिंगेल के बारे में सिखा दिया कि बाइनरी वाला जो मार्टिंगेल है वो फॉरेक्स पे इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ठीक है, आपने वो भी शुरू कर दिया। अब आपने कहा यार ये तो चलो खैर हो गया, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा ना गलती कर गया हूँ, मैं स्टॉप लॉस थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ। ठीक है, कैसे ले लेता हूँ, मैं अब इधर नहीं, मैं इधर ले लेता हूँ, इस जगह पे, इस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लूंगा
और अब ये पॉइंट मैंने छोड़ना नहीं, क्योंकि ये बहुत प्यारी ट्रेड आई हुई है, ये तो आराम से नीचे जाएगी। ये मैं डेली के हालात बता रहा हूँ कि जब लाइव ट्रेडिंग हो रही होती है आपके इमोशंस बिल्कुल इसी तरह से चल रहे होते हैं। अब आपने क्या किया, ये पॉइंट होने के बाद जब आपने देखा कि मार्केट जो है वो बाकायदा सेल पे आई है, तो आपने बोला थोड़ी ऊपर आ जाए फिर मैं लेता हूँ। चलो ठीक है, मार्केट ने एक ऊपर और इशारा दिया, आपने इस पॉइंट पे आके फौरन, अब चलें आप ये समझ लें कि आप थोड़े से और स्मार्ट हैं, आपने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर लिया हुआ है। लेट सपोज आपने यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर ले लिया, ठीक है, पीओ पेंडिंग ऑर्डर आपका था सेल का, ठीक है। इस दफ़ा आपका स्टॉप लॉस आपने ऊपर का सोचा हुआ है, ये आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। और ये करने के बाद अब आप फिर प्रॉफिट के अंदाजे में आपने प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा दिया, होता है साइकोलॉजिकल बंदा थोड़ा प्रॉफिट भी बढ़ा देता है, कहता है यार मैंने पहले भी लॉस ले लिया है, मुझे पहले हो गया है $8 का लॉस, ठीक है। अब दोबारा अब जो है मैं अब कुछ इसके अंदर मार्टिंगेल का सिस्टम करने लगा हूँ। और होता क्या है, ट्रेड जैसी इफेक्ट होगी, इफेक्ट होते ही अचानक से ये देखें रेड कैंडल आई, इस रेड कैंडल ने आपको उम्मीद दिलाई, थोड़ा सा आपका जो स्प्रेड था वो हार्डली $2 हुआ। अब $2 इस दफ़ा हो चुका है, मगर आप $2 नहीं ले रहे, आप आगे एक्सपेक्ट कर रहे हैं $55 या वट एवर जो भी आपका एक टेक प्रॉफिट है वो आपके जेन में है। और सडनली मार्केट को ऊपर ले गया और ले जाते फिर स्टॉप लॉस हिट, दोबारा से स्टॉप लॉस हिट किया। अब उसके बाद हिट करके इसको रिट्रेस कर गया, और रिट्रेस करके इसने दोबारा इंटेंशंस क्रिएट की, दोबारा एक रेड कैंडल बनाया, जो ये जो रिट्रेसमेंट है कि आप सही थे। अब आप एक और ट्रेड लेने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आप रुक गए। लेकिन अगर आप बहुत जज्बाती हैं, आपने फिर दोबारा एक और सेल हिट किया, यानी कि अभी तक आप सेल के साथ ही लड़ रहे हो और 2 दफ़ा आपके स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। इस दफ़ा उसने आपको टाइम नहीं दिया और गई मार्केट ऊपर, बस अब मार्केट ऊपर चली गई, अब आपका पूरा का पूरा अकाउंट ही ब्लो हो गया। तो ये एक रियल चीज़ है। अब इस चीज़ से कैसे बचा जाए, इसका तरीका ज़रूर है हमारे पास, लेकिन ये एक रियल फैक्ट है जो मार्केट में होता है, डेली होता है, किसी भी चार्ट में होता है। इनके एल्गोरिथम बहुत फास्ट हैं, आपके दिमाग से कहीं ज़्यादा फास्ट हैं। आप सोचते हो और ये कर देते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके लैपटॉप के पीछे कोई बंदा बैठा हुआ है, यार मैं ट्रेड लेता हूँ, वो ट्रेड जो है वो रेजिस्टेंस बन जाती है, यानी कि मेरी ट्रेड जो है वो रेजिस्टेंस बन गई है, मैं ट्रेड लेता हूँ, मेरी ट्रेड जो है वो सपोर्ट बन गई है, ठीक है। तो ये बातें आपके जेहन में क्यों आती हैं, इसीलिए आती हैं कि आपके जेहन में ये ख्याल बनते रहते हैं, क्योंकि पीछे जो एक प्रोसीजर है ट्रेड लगने का, उसके ज़रिए ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब जो हमारे जो बेसिक पॉइंट्स हैं, इसको मैं थोड़ा सा और मज़ीद अभी क्लियर करता जाऊंगा। वो क्या है, देखें, अंडरस्टैंडिंग मार्केट मेकर को तो समझ लिया। अब मार्केट मेकर की मूव्स क्या होती हैं, उसकी डायरेक्शंस क्या होती हैं, अब इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से मूव करता है। अब देखें, मार्केट मेकर की जो डायरेक्शंस है ना, वो 3 है। नंबर 1 डायरेक्शन है कि वो चलता है अपवर्ड, नंबर 2 डायरेक्शन के वो चलता है साइडवे, नंबर 3 के वो चलता है डाउनवर्ड। अब वो करता क्या है, देखिए यहाँ पे मार्केट लेके जाता है अपवर्ड, अपवर्ड के बाद वापसी लाता है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के बाद ले जाता है साइडवे, ठीक है। साइडवे के बाद फिर दोबारा अपवर्ड, अपवर्ड ऊपर लेके गया, और अब यहाँ पे फिर उसने देखें साइडवे किया मार्केट को और फिर किया डाउनवर्ड। तो ये इसकी मूवमेंट्स हैं। और आप इस चीज़ को, अब आपके जहन में ख्याल आ रहा होगा कि चलो हम इस तरह कर लेते हैं ना, हम कोई बड़ा चार्ट देख लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बड़े चार्ट पे आ जाए, हम डेली 1 पे हैं इस वक्त। डेली 1 पे तो ये ऊपर जाएगा ना, लेकिन अब इधर आके हमारे पास एक चीज़ और आ जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की। वो पॉइंट है कि ठीक है, डायरेक्शन तो आपने पकड़ ली, आपको पता लग गया कि ये अपवर्ड जाएगा, आपने यहाँ पे ट्रेड एक बाय का ले भी लिया, ठीक है, आप विनर हो गए, मैंने मान लिया। लेकिन इस बात को समझें कि जब आपकी ये बाय की ट्रेड लगी है, ये ट्रेड लगी है, मिसाल के तौर पे यहाँ लगी है या यहाँ पे लगी है, अब इसके अंदर टाइम पीरियड, ये जो नीचे जो टाइम स्केल चल रहा है, ये टाइम पीरियड भी मार्केट मेकर के हाथ में है। यानी कि मार्केट मेकर जो है उसके हाथ में क्या है, टाइम है, उसके हाथ में क्या है, प्राइस है, सही है, उसके हाथ में ही ये दोनों चीज़ें हैं।
आपके हाथ में नहीं है, आप एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। अब वो करता क्या है कि जब शॉर्ट टाइम पीरियड में जाते हैं, आपने लेट सपोज यहाँ बाय लिया, ठीक है, मार्केट ऊपर गई, अब आपने सोचा, विजन लिया, देखें विजन कुदरती तौर पे नेचुरली बढ़ता जाता है जब आप बड़ा चार्ट लेते हैं। जब आप बड़ा चार्ट लेते हैं फिर आप क्या मतलब यहाँ पे लेंगे अपना टेक प्रॉफिट, आप बोलेंगे नहीं कम से कम यहाँ तक तो हो, कम से कम यहाँ तक तो हो मेरा टेक प्रॉफिट, वहाँ तक की तो बहुत दूर की बात है। इसी टाइम पीरियड में सेम डे के अंदर ही मार्केट रिट्रेस हो जाती है और रिट्रेस होकर यहाँ पे क्लोज हो गई। अब हो सकता है कि कल की मार्केट ओपन हो और आपकी ट्रेड को सिर्फ टच करके वापसी रेड करे और नीचे आ जाए, पॉसिबल है, हो सकता है, क्योंकि अगर ये मार्केट जिगजैग करके ऐसे ऐसे जा रही है तो ये मार्केट ऐसे ही जाएगी। और ये चीज़ चाहे बड़ा टाइम फ्रेम हो, चाहे शॉर्ट टाइम फ्रेम हो, चाहे उससे भी शॉर्ट टाइम फ्रेम हो, स्विंग्स आएंगे। स्विंग्स के बगैर, जिसको आप वेव्स कहते हैं या वेविंग कहते हैं, ये चीज़ें आएंगी और इसी के ज़रिए सिस्टम चलता है। अच्छा, अब ये पॉइंट के बाद हम जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि मार्केट मेकर की मूव्स और डायरेक्शंस तो हमें समझ में आ गई। अब बेसिकली मार्केट मेकर की जो मूव्स हैं, अच्छा इसी पॉइंट में एक पॉइंट मैं और आपको ऐड कर दूं जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट है कि एक मिनट, लेट सपोज मार्केट को मूवमेंट तो है, आप बहुत अच्छा कैच करना जानते हैं, आपने बेसिक कोर्स भी किया हुआ है, स्पेशलाइज भी किया हुआ है, ठीक है, और आप माशाल्लाह बड़े फुर्तीले हैं इस मामले में। चलें हम ये भी करके देख लेते हैं। लेट सपोज कि मार्केट को आपने कैच किया एक चैनल के अंदर, और चैनल के अंदर आपने उसको पकड़ के देखा कि यार मार्केट कर क्या रही है, आपने देखा ओके ये पॉइंट्स हैं इसके, एक्यूरेटली मार्केट अप की तरफ मूव कर रही है और ये है। अब इसके अंदर जो फेजेस हैं उनको समझना है, ठीक है ना। आपने क्या किया, आपने रेजिस्टेंस लाइन लगाना शुरू की, आपने कहा यार मार्केट में अब रेजिस्टेंस, अमान भाई ने समझाया कि जहाँ पे ब्रेकआउट आता है वो बेसिकली प्योर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी अब आप माशाल्लाह इसमें मास्टर कर गए हैं, क्वालिफाई कर गए हैं। तो आपने ब्रेकआउट्स के जो पॉइंट्स थे उनको आपने उठाना शुरू किया और समझते समझते आपने सारे के सारे ब्रेकआउट जो थे वो उठा लिए मार्केट के। इस वक्त राइट नाउ करंट प्राइस भी वहीं पे है, ठीक है। फिर आपने देखा कि जो ब्रेकडाउन्स आए हुए हैं इसके अंदर, मैं उनको भी पिक कर लेता हूँ, ये है, ठीक है। अब आपने पूरा समझ लिया चार्ट जो था ना भर दिया, कितनी मेहनत हो गई इसमें, सब कुछ हो गया। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आपकी ट्रेड इनिशियल लगते हुए प्रॉफिट में एक ही सूरत में जा सकती है, अगर कोई न्यूज़ हो और मार्केट ने फैसला कर लिया हो कि अब मार्केट ने एकदम बूस्ट करना है ऊपर की तरफ और एक बड़ी कैंडल बनानी है, इस पोर्शन के अंदर अगर आपकी ट्रेड लग चुकी है फिर तो आप विनर हो। फिर आपका डाटा अभी गया था और जैसे ही फाइनेंशियल मार्केट तक प्रोसेस होके गया, यानी कि आप हैं, आपसे डाटा जो था वो आगे गया ब्रोकर के पास, यानी कि अब जो ब्रोकर है, सही है, ब्रोकर ब्रोकर के पास गया, ब्रोकर से आगे गया सीधा फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। इस प्रोसीजर में जो टाइम लगा वो मिनी सेकंड्स का होता है और इस दरमियान मार्केट बूस्ट कर गई, आप प्रॉफिट में आ सकते हैं। लेकिन इसका एल्गोरिथम उस वक्त क्या करेगा, अचानक से सडनली वापसी नीचे फेंकेगा स्पीड में, उसको रिट्रेसमेंट देगा, आप डरेंगे घबराएंगे और फिर उसके बाद और नीचे फेंकेगा। फिर ये फेजेस आ जाएंगे और ये अक्सर न्यूज़ में होता है। और जब ये चीज़ होती है बंदा कहता है ओ यार ये तो शिट, ये तो बहुत नीचे चला गया, ये तो अब मैं $40 माइनस में आ गया हूँ, और ये बड़ी फास्ट होती है। उस टाइम पे होता क्या, ये सिर्फ आपको टाइम बैरियर से किल कर रहा होता है और उसके बाद मार्केट आहिस्ता 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 अपनी पोजीशन पकड़ती जाती है। मगर ये पूरा टाइम पीरियड उसको H1 पे 1 घंटा लगता है, 1 घंटा मिनिमम उसको इस पूरी चीज़ को कवर करने में लगता है। अब ये जो अप एंड डाउन्स आती हैं न्यूज़ के अंदर, ये सिर्फ इसी वजह से आ रही होती हैं कि लोगों के कॉन्ट्रैक्ट्स लगना शुरू हो जाते हैं। जब लगना शुरू होते हैं तो उसके ऊपर वेट, अब वेट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे वेट बढ़ता जाता है वैसे वैसे प्राइस जो है वो फ्लक्चुएट करती है, कभी नीचे जाती है, नीचे जाके फिर ऊपर आती है, फिर एकदम स्पीड में ऊपर जाती है। तो ये चीज़ें सिर्फ इसी वजह से होती हैं जिसको हम कहते हैं कि एक्यूमुलेशन होना। अब मैं आपको एक्यूमुलेशन समझाता हूँ। एक्यूमुलेशन क्या होती है कि वक्त से पहले टाइम बैरियर है, एक चीज़ इनिशियल प्राइस ने हिट करना था 5 बजे, ठीक है, 5 बजे मार्केट की प्राइस ने हिट करना था, या 3 बजे कह लें आप, चलें ये 3 बजे आपकी मार्केट की जो प्राइस थी हिट करना था।
3 बजे हिट करना था, उसने टाइम को एक्सटेंड कर दिया, टाइम को दे दिया उसने एक कंसोलिडेशन पार्ट के अंदर, जिसको हम कहते हैं अकोमोलेशन करना, यानी कि अकोमोलेट कर देना। ठीक है, क्या हो रहा है, बार्गेनिंग्स, इधर अब बैठ के बार्गेनिंग हो रही है फाइनेंशियल मार्केट्स की आपस में। ठीक है, इसमें आपकी ट्रेड की कोई हैसियत ही नहीं है जो बीच में लगी हुई है, चाहे वो ये प्राइस की हो चाहे वो ये प्राइस की हो। ठीक है, कोई हैसियत नहीं है। जो यहाँ पे प्राइसेस लगी हुई हैं वो बहुत ज़्यादा है, उनका लिक्विड इतना भारी और इतना हैवी है कि आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते आप उतना। अब हम इस हिसाब से सोचें तो ये टाइम बैरियर वो फाइनेंशियल मार्केट्स हेज कर रही हैं, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर क्या चल रहा है, इस पॉइंट पे हेजिंग चल रही है। इस वक्त मार्केट की प्राइसेस को कंट्रोल कर लिया है मार्केट मेकर्स ने, इसके ऊपर हेजिंग्स कर रहे हैं, और हेजिंग्स होते हुए अकोमोलेशन पीस के अंदर, ये अकोमोलेशन पार्ट है, और इसके अंदर अब क्या हो रहा है कि अब मूवमेंट किधर देनी है। लेट्स सपोज जब मार्केट ने सडनली जंप लिया तो उसके बाद क्या हुआ, दोबारा इस अकोमोलेशन प्रोसेस के अंदर आया और उसके बाद थोड़ा सा डाउन होके और गया ऊपर। ठीक है, इसी तरह अब जब ये यहाँ पे आया तो एक्सपेक्टेशन यही है कि ये ऊपर जाएगा, लेकिन हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए और बैरियर जो यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे बैरियर्स हैं, वो बैरियर किस चीज़ के हैं, आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के, और उसको उसने सिर्फ यहाँ पे शो किया कि एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होती है उसको आपको आपके सामने उसने प्रोड्यूस करके दिखाया, और सडनली गई मार्केट चैनल तोड़ के डाउन। ठीक है, अब ये ऐसा पार्ट है कि जो अकोमोलेशन पार्ट होता है ये फैसला करता है कि हमने मार्केट को सडनली नीचे फेंकना है या ऊपर फेंकना है, ये आपके हिसाब किताब में नहीं आ सकता। लेट्स सपोज कि मिसाल के तौर पे हम कहते हैं हम इलियट वेव के ऊपर थ्योरी पे बिलीव करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप इस वक्त इस ये जो आपका पार्ट है, ये पार्ट इलियट वेव में ये पार्ट है, लेकिन ये पार्ट इतना रिट्रेस हो चुका है, इतना रिट्रेस हो चुका है। अब इस रिट्रेसमेंट पे आप आ जाते हैं 61.8% फिबोनाची पे, लेकिन सडनली मूव हुआ और नीचे चला गया, और नीचे ले जाके उसने 78.6 पे ले जा दी, मार्केट बिठा दी। तो ये मार्केट मेकर के हाथ में है। तो और ये चीज़ पॉसिबल है कि चैनल ब्रेक हो गया, जब चैनल ब्रेक हुआ वही चीज़ जाना ऊपर है, लेकिन उसने क्या किया, ये जो फेस क्रिएट किया ये इसने तकरीबन H4 के ऊपर क्रिएट कर दिया, और H4 की इसने अगर 2 कैंडल्स भी ले ली तो इसका मतलब आपके 8 घंटे गए। 8 घंटे के बाद जब आप फेडअप हो गए पूरे दिन के, आपने ट्रेड कट कर दी, इस दरमियान बहुत बड़ा भारी लॉस होता है मार्केट के अंदर। जितने ट्रेडर्स होते हैं वो ट्रेडर्स क्या करते हैं, अब इनके देखें इनके मोड्स क्या हैं। जो ट्रेडर्स हैं, ट्रेडर का नंबर 1 पार्ट ये है कि एक तो वो थक जाता है, टायर्ड। ठीक है, नंबर 2 फेडअप, कि यार ये तो बकवास है, मैं जब लगता हूं ये मेरी ट्रेड खराब कर देता है, जब लगता हूं यही करता है। नंबर 3 मजबूरी। अब आपकी मजबूरी क्या है, सही है, वो क्या है, आपने ऑफिस क्लोज करना है, ठीक है, आपने शॉपिंग पे जाना है, मजबूरियां 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 मजबूरियां, ये सब कुछ इसको पता है, इसीलिए तो ये चीज़ की है कि ज़रा ये इल्यूजन जो है अगर 80% है तो लेट मी रिड्यूस इट टू 20%, लाइक दिस। अगर मैं ये हरकतें करूँगा तो ये 20% पे आ जाएगा, उसके बाद ऊपर चले जाएंगे, मार्केट ने तो जाना है ऊपर। यानी कि अगर हम इस फेस को समझ लें थोड़ा सा, तो हमारे पास एक चीज़ आती है, वो क्या आती है, पेशेंस, कि यार पेशेंस। ठीक है, अब आगे मास्टरिंग की जो नेक्स्ट क्लासेस होंगी मैं उसके अंदर ये फर्दर बताता जाऊंगा कि पेशेंस कैसे कंट्रोल होते हैं। पेशेंस हमेशा डाटा से कंट्रोल होते हैं। जब आपके पास डाटा होता है ना, एक पॉजिटिव डाटा आपको बताता है कि ठीक है आपने ट्रेड यहाँ ली है, मगर ये मार्केट मैक्सिमम यहाँ तक जाएगी, बस। ये जो पॉजिटिव डाटा होता है ना, ये आपको ये कहता है कि आपका अकाउंट यहाँ पे उड़ सकता है, मगर ये यहाँ तक जाएगी, उसके बाद ये रिटर्न हो जाएगी। तो ये है वो पेशेंस हैं जो आपके अंदर आते हैं कि ठीक है यार, लेट इट गो, मार्केट को जाने दो, अपना प्रोसीजर अपना साइकिल कंप्लीट करने दो, और उसके बाद मार्केट तो ड्रॉप हो जाएगी, मैं उस वक्त अपना ट्रेड प्रॉफिट में काट लूँगा। इसका मतलब अभी दोपहर हो रही है, मैं शाम में चेक कर लूँगा, मैं इसको कल चेक कर लूँगा, मैं इसको परसों चेक कर लूँगा। ये वाले जो पेशेंस हैं
ये तभी आते हैं जब आपके पास कोई पॉजिटिव डाटा होता है, कोई नॉलेज होता है। उसके बगैर ये पेशेंस नहीं आ सकते। ठीक हो गया। तो एक तो ये फेज हमने क्लियर कर ली। अच्छा, अब हम आगे आ जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन मार्केट। अब इस पे मैं डिटेल आपको कर देता हूँ दोबारा कि इफेक्ट क्या है मार्केट के अंदर। नोट करें, जब जब आपकी मार्केट में ट्रेड लगती है, आपने ये देखा, ठीक है, वेरी गुड। अब मैं इसी पार्ट को आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पे इसने थोड़ा सा इसको घुमाया है, ठीक है, और कैसे फाइन तरीके से घुमा दिया। ठीक है, जैसे लेट सपोज ये देखें, ये वो पार्ट है जो डॉजी क्रिएट होता है। अच्छा, कभी भी हमने इस डॉजी को गौर से नहीं देखा, ये डॉजी क्रिएट कैसे होता है ये नहीं देखा। अगर हम गौर करें तो ये डॉजी इस तरह क्रिएट होता है कि पहले ये था रेड कैंडल, जब ये रेड कैंडल आया आपने ये डाटा नहीं देखा हुआ, ठीक है, आपने ये डाटा नहीं देखा हुआ, इस रेड कैंडल पे आपने बोला सेल है। आप एक भारी, देखो हमेशा जब भी स्ट्राइक लेता है बंदा सोच समझ के, बंदा भारी भारी साइज लेता है। अब मैंने एक साइज लिया, लेट सपोज यहां पे मैंने लगाया सेल, सेल गया, सेल ने मुझे दिए $12। मैं एक प्रोफेशनल बंदा हूं, मुझे आइडिया है कि मैंने $80 लेके मार्केट से निकलना है। उसने बोला ओके फाइन नो प्रॉब्लम, जो तुम्हारी ट्रेड है मैं उसके साथ करूंगा क्या। अब आप पोर्शन देखें कि वही चीज उसने एकदम से पहले ये कर दी और उसके बाद ये मार्केट में स्टॉप हो गई। स्टॉप कैसे हुई कि मार्केट में जो कैंडल क्लोज हुआ वो क्लोज ही उसने मेरी ट्रेड के ऊपर कर दिया, ठीक है, और उसके बाद मार्केट को ऊपर जंप कर दिया। जब जंप किया तो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था नीचे $12, मैं तकरीबन $40 लॉस में आ गया, ठीक है, माइनस में। अब अगर तो मेरे पास पेशेंस का डाटा है तो ठीक है, वेल एंड गुड, और अगर नहीं तो फिर मैं यही सोचता रहूँगा, क्योंकि ये तो पार्ट मुझे अभी नज़र ही नहीं आया ना, ये तो मेरा फ्यूचर है, मुझे तो ये पार्ट नज़र आ रहा है और ये मेरे अंदर एक खौफ तारी कर रहा है, जो मार्केट मेकर को पता है कि मैं इसको क्या दिखा सकता हूँ, पास्ट का डाटा, कि मार्केट ने पहला जंप लिया, मार्केट ने दूसरा जंप लिया, पुत्र जी अभी पांचवा जंप आने वाला है, जब फिफ्थ वेव आएगी इलियट वेव की, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा अकाउंट कैसे उड़ता है। समझ गया पापा। और ये वो फेज है जिसके अंदर आप डर के कहते हो यार शिट यार, यार कट कर दो यार, ओके यार कट, यही तो वो चाहता है, यही आपने कट किया, आप बाहर हो गए, आप जैसे कई लाखों लोगों ने कट कर दिया, मार्केट का एकदम इल्यूजन लेस हो गया, जो उसके ऊपर जो वेट था प्राइस मनी का, अब वो वेट किधर चला गया। अब पहले वो वेट था आपके हाथों में, वो आगे चला गया दूसरों के हाथों में। अब जब इतनी मनी उनके हाथ में आ गई, लेट सपोज उन्होंने $1000 का बिजनेस कर लिया, ठीक है, अब $1000 का बिजनेस जब उन्होंने कर लिया है, हु केयर्स, उन्होंने टर्न करना है, और उन्होंने जो यहाँ पे 5 बंदे रह गए थे उनको बारी बारी $80-80 दे देने हैं। सही है, $80 का मतलब क्या होता है, यानी कि 8 5 40, $400 उन्होंने बांट दिया, और उनकी इस मूव के अंदर उनको $600 बच गए। इसको इस तरह समझ लें आप, ताकि आपको बात ज़हन में क्लियर हो जाए। तो ये वो कौन लोग थे खुश नसीब जिनको ये इनाम मिला, इनके पास पेशेंस था, इनके पास पेशेंस था, इनके पास सब्र था, तजर्बे का सब्र था, इनके पास डाटा का सब्र था, इनके पास एक सब्र था कि मार्केट यही कर सकती है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। इनको पता था कि मार्केट में न्यूज़ हैं, मगर न्यूज़ भी मार्केट में उल्टी आई, बजाय ऊपर जाने के। डाटा आ रहा था कि यूरो यूएसडी में यूरो अफेक्ट करेगा, क्यों, अब देखें डाटा किस तरह आता है, यूएसडी में, सही है, व्हीकल्स की न्यूज़ है, ठीक है, और एक्सपेक्टेशन क्या आ रही है, 248 के, ये रिपोर्ट होती हैं, ये रिपोर्ट्स होती हैं, और इन रिपोर्ट्स के ऊपर फाइनेंशियल मार्केट चलती हैं, ठीक है, और अभी जो आ रहा है -158 के, ठीक है, क्या होगा, यानी कि यूरो यूएसडी फ्लाई कर जाएगा, मगर क्या हुआ, सडनली ये आया 252, चलो हो गई बात, और आपने फॉरेक्स फैक्ट्री में चेक किया तो पता चला 252 हो गया, डॉलर बढ़ गया है, और न्यूज़ अपना काम दिखा गई हैं, और अब आप कहाँ थे, बाय लेके कहाँ पहुँच गए। तो इस पोर्शन को समझना बहुत ज़रूरी है।
और वेरी पोलाइटली मैं बड़े प्यार प्यार से आराम आराम से इसलिए स्टेप बाय स्टेप ले लेके चल रहा हूँ, एक एक पोर्शन को। सिर्फ ये तो अभी पहली क्लास है, ये तो क्लास 1 है, अभी तो क्लास 2 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में जैसे जैसे आप फर्दर बढ़ते जाओगे आपको ये बात क्लियर होती चली जाएगी कि वाकई अब आप कहाँ खड़े हुए थे। यानी कि आपको ऐसा लगेगा जैसे आप 10 साल कहीं गायब हुए हुए थे, गुम थे आप मार्केट में। अब आप किसी सही जगह पे आए हो और अब आपको कुछ समझ आना शुरू हो रहा है। आपके आगे एक्सप्लोर करता जाऊंगा एक एक चीज़, एक एक पर्दा हटता जाएगा, आपको हर चीज़ क्लियर होती जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है भाई? ओके, इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन मार्केट। इफेक्ट्स क्या होते हैं इसके? अब वैल्यू ऑफ स्टॉप लॉस और वैल्यू ऑफ टेक प्रॉफिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है जो कि मैं समझाना चाहता हूँ। देखें मेरी बात सुने, ये लास्ट पॉइंट है और इसको आप समझ लें कि जो आपका स्टॉप लॉस है मार्केट में, मिसाल के तौर पे ये वाली मूव है, ये मूव, ठीक है। अब इसको कहते हैं कैंडल पैटर्न, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा, कैंडल पैटर्न। कैंडल पैटर्न की बड़ी वैल्यू है भाई। देखें जहाँ ये कैंडल पैटर्न बनता है मार्केट में चेंज आता है, तारीख गवाह है और तारीख कहती है, आपको स्टडीज़ कहती हैं, ये देखें। मगर यहाँ क्या हुआ, यहाँ इसकी बेइज्जती क्यों हो गई? क्यों? वजह इस वजह से कि मार्केट का फ्लो था, फ्लो के अंदर इसने ऊपर जाना था मगर यहाँ पे लोगों ने क्या लिया? बाय, दबा के बाय ले लिए। क्यों बाय लिए? वो इस पोर्शन को तो देखा ही नहीं, उन्होंने तो देख लिया ये बहुत बड़ा कैंडल और उन्होंने कहा अब ये, क्योंकि देखो रेंजिंग हो रही है यहाँ पे, ये रेंजिंग कर रहा है ना, अब ये दोबारा ऐसे ऊपर करके रेंज करेगा। 10 किस्म के जेन में बातें आती हैं सिर्फ इस वजह से, ये सारा पोर्शन देखने की वजह से। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आके आपका कैंडल पैटर्न फारिग हो गया। अच्छा, अब ये इसके अंदर वैल्यू क्या थी? मेन पॉइंट स्टॉप लॉस की। तो फिर ये ऊपर क्यों गया? इसमें बहुत से वो लोग हैं जो कंटिन्यूएशन में थे, जिन्होंने ये पार्ट देखा, उन्होंने कहा कंटिन्यू हो, ये कंटिन्यू कैंडल है। तो कंटिन्यू कैंडल पे उन्होंने लिया सेल और उन्होंने लगा दिया इसके, ये ऊपर क्लोज हुआ था ना, इन्होंने कहा यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर यहाँ ले लो यार, यहाँ पे क्या आ गए? स्टॉप लॉस। ठीक है, या फिर टेक प्रॉफिट्स। अब टेक प्रॉफिट्स क्या है? लेट्स सपोज यहाँ पे किसी का टेक प्रॉफिट लगा हुआ है और वो टेक प्रॉफिट कहाँ लगा हुआ है? बाय पे। अब मार्केट मेकर बड़े ही प्यार से दोनों को खेलेगा। किस तरह खेलेगा? वो मार्केट को सिर्फ इतना मूव करेगा कि एक बंदे का स्टॉप लॉस हो जाए और दूसरे का टेक प्रॉफिट ना जाए और सडनली मार्केट एकदम नीचे। जब ये नीचे जाएगी तो इसका तो टेक प्रॉफिट वैसे ही फारिग हो गया। तो ये एक छोटा सा मैंने आपको जो है एक समझ लें ट्रायल वर्जन कह लें या इंट्रोडक्शन कह लें मार्केट मेकर थ्योरी का, जो अभी पहली क्लास है जिसके अंदर मैंने आपको दी है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों को नहीं समझ आती उन लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ये काम कर सकते हैं कि आप इसमें आ जाएं मेरी वेबसाइट के अंदर, ठीक है। और इस वेबसाइट के अंदर मैं आपको देखें, यहाँ पे ब्रोकर्स हैं, ये कोर्सेज चल रहा है, इसमें बेसिक लेवल है, इसके अंदर तमाम वो वीडियोस मौजूद हैं जिनकी ज़रूरत है आपको बेसिक में। फिर स्पेशलाइज है और अब मास्टरिंग चल रहा है। और ये जो ट्राइगर प्रो है ये बेसिकली ये एक कोर्स है, ये भी थोड़ा सा इनकरेज करता है एक ट्रेडर को, और ये थ्रू ऑक्टाफेक्स है क्योंकि मैं ऑक्टाफेक्स पे काम करता हूँ और ऑक्टाफेक्स के ज़रिए ही चलता हूँ। मेरा एक ही ब्रोकर है, मेरे कोई 5 6 10 12 ब्रोकर नहीं है। और ना ही मैंने यहाँ कोई जिच करने के लिए पूरा एक पेज बनाया हुआ है जिसमें लाइन से ब्रोकर्स लगे हों और सब के अंदर मेरे रेफरल लिंक्स हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक रेफरल लिंक प्रॉपर जो कि मेरी ज़रूरत है, कि जिसके ज़रिए देखें मैं ये जो सारा प्रोसीजर चला रहा हूँ उस प्रोसीजर के पीछे पैसा लगता है, ऐसा नहीं होता। तो थोड़ा सा आप इस बात को अंडरस्टैंड करें। तो मैं आपसे अगर फ़ीस नहीं ले रहा $3000 $5000, मैं आपसे $500 $100 स्क्रिल नहीं कराता, तो उसकी बेसिक वजह यह है कि मैं आपको फ्री में जो डाटा दे रहा हूँ ये पॉइजनस डाटा है, ये मिर्चें मार देता है मार्केट्स में जब ये डाटा रिवील होते हैं। ये ज़रा इस बात को ज़रा अगर आप सोचें समझें और इसको ज़रा अपने जेन में तराजू में रख के नापें तो आपको आइडिया होगा कि हाँ वाकई ये टिट फॉर टैट है। और इट्स नथिंग कि अगर यार एक बंदा थोड़ी सी भी लॉट्स ले रहा है तो क्या हो गया है, ठीक है, उसकी कौन सी कोठी बन जाएगी, कौन सी उसकी मर्सिडीज़ गाड़ी खड़ी हो जाएगी, ठीक है। हमें वो बंदा क्या दे रहा है इस बात को फोकस करना है, हम अवेल क्या कर रहे हैं। बहुत से नेगेटिव पॉइंट वाले या मनफी सोच वाले लोग जब इस पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं तो वो अपने आप को इस चीज़ से, सिर्फ इस चीज़ के पीछे दूर कर देते हैं कि शायद उनको सड़क पे पड़ी हुई किताब मिलेगी जिस तरह वो निंजा को मिलती है और वो फ़ौरन कंग फू सीख जाता है, ऐसी कोई स्टोरी
होने वाली नहीं है, ये अपने जहन से निकाल दें। ठीक है, थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी मास्टरिंग क्लास 2 के साथ। थैंक यू सो मच।